हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के सारे एमसीक्यू करेंगे। आज की क्लास में हम 25 एमसीक्यू करने वाले हैं और बाकी के एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था? ऑप्शन ए होशंगाबाद, बी हरदा, सी धार, डी इंदौर। तो परमार राजाओं की राजधानी धार जिला हुआ करता था। चंदेल की पहली राजधानी थी। तो चंदेलों की पहली राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए उज्जैन, बी महोबा, सी चंदेरी, डी खजुराहो। चंदेल की पहली राजधानी खजुराहो थी। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा शहर कभी बुंदेल की राजधानी हुआ करता था? ऑप्शन ए भिंड, बी शिवपुरी, सी छतरपुर, डी ओरछा। तो बुंदेल की राजधानी हुआ करता था ओरछा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। असीरगढ़ का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बुरहानपुर, बी अलीराजपुर, सी राजगढ़, डी शाजापुर। तो इसका सही आंसर है असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। हिंगलाज मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीमच, ऑप्शन बी मंदसौर, सी राजगढ़, डी टीकमगढ़। तो हिंगलाजगढ़ मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए सुल्तान मोहम्मद खान, बी निज़ाम शाह दोस्त मोहम्मद खान और डी यार मोहम्मद खान। तो इस्लाम नगर भोपाल में स्थित है रानी महल और चमन महल। तो ये दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी कहाँ थी? होलकर वंश की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन, ओमकारेश्वर, इंदौर या महेश्वर। तो इसका सही आंसर है महेश्वर। देवी अहिल्याबाई की राजधानी महेश्वर थी। तानसेन के दरबार में रहते थे। तो तानसेन किनके दरबार में रहते थे? आदिल शाह, बी अशोक, सी अकबर, डी बहादुर शाह। तो तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अकबर। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठा ने अधिकार प्राप्त कर लिया? ऑप्शन ए अशोक, बी कनिष्क, सी औरंगजेब, डी हर्षवर्धन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? योगाभ्यास का, चिकित्सा का, धनुर्विद्या का या संस्कृत का? तो इसका सही आंसर डी होगा, संस्कृत अध्ययन का। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे? ऑप्शन ए महाकौशल, बी छत्तीसगढ़, सी बुंदेलखंड, डी शिवपुरी। तो इसका सही आंसर होगा बुंदेलखंड। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के राजा थे। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन, बी तक्षशिला, सी स्वर्णगिरी और डी तोसली। तो अशोक उज्जैन का गवर्नर था। लोही युग के धूसर चित्रित मृतभांड प्रदेश में कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए मुरैना भिंड, बी सतना, सी गुना देवास, डी जबलपुर रीवा। तो इसका सही ऑप्शन ए है भिंड, मुरैना और भिंड। अशोक के शिलालेख किस जिले में मिले हैं? ऑप्शन ए मुरैना, बी ग्वालियर, सी शिवपुरी, डी दतिया। तो इसका सही आंसर होगा दतिया। अशोक के शिलालेख दतिया से मिले हैं। कलचुरी वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नागभट्ट, बी कृष्णराज, सी मानसी, डी मल्हार राव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्णराज। कलचुरी वंश का संस्थापक कृष्णराज था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश, शुंग वंश, प्रतिहार वंश या परमार वंश? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने करवाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया या दौलतराव सिंधिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राणोजी सिंधिया ने। 1857 के विद्रोह में प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? नीमच छावनी, लश्कर छावनी, सतना छावनी या रायगढ़ छावनी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीमच छावनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई? वर्ष 1901, 1902, 1903 या 1904? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1904 में हुई थी।
असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश में किसने किया था? प्रभाकर ढूंढीराज, डॉक्टर हरि सिंह गौड़, सेठ गोविंद दास या सुंदरलाल शर्मा। तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रभाकर ढूंढीराज ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। भोपाल राज्य भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? 1 जून 1949 या 10 जून 1949, सी 15 जून 1949 या डी 12 जून 1949। तो इसका सही आंसर है 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था भोपाल। मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2000 या 5 नवंबर 2000। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 2000 को। राजा भोज थे, परमार राजा थे, चालुक्य राजा थे या चंदेल राजा थे या मुस्लिम राजा थे। तो इसका सही आंसर होगा राजा भोज एक परमार राजा थे, ऑप्शन ए सही है। गलत जोड़ी पर निशान लगाइए। नागपुर भोंसले, बड़ौदा गायकवाड़, इंदौर होलकर, जबलपुर सिंधिया। तो इसकी गलत जोड़ी पहचानें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंधिया ग्वालियर से संबंधित थे, जबलपुर से संबंधित नहीं थे। ये आज का आखिरी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम और भी करेंगे। निम्नलिखित राजवंशों में से एक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? परमार, कलचुरी, चंदेल और प्रतिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रतिहार। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और MCQs करेंगे प्राचीन इतिहास के।